Question is solve 10x plus 10 2x plus 10 3x equal to 10x into 10 2x into 10 3x where x belongs to close interval 0 to pi। तो सबसे पहले तो जो हम एक रिजल्ट जानते हैं, अगर a प्लस b प्लस c is equal to n pi, then 10a plus 10b plus 10c is same as 10a into 10b into 10c। तो यहाँ पर हमें 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x दिया है और 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x, तो बिल्कुल ये जो रिजल्ट है इसका यूज करके ये क्वेश्चन है। तो हमारे जो तीनों एंगल है इनका एडिशन कितना हो जाए होना चाहिए, n पाई, मीन्स x प्लस 2x plus 3x is equal to n pi, means 6x is equal to n pi। अब यहाँ पर हमें x का रेंज दिया है क्लोज 0 टू पाई। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू 6 पाई हो जाएगा। 6x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 6 pi एंड देयरफॉर 6x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, तो 6x का एक तो वैल्यू हो सकता है पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड 6 पाई। ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 पाई तक है। अगर हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें मिल जाएगा पाई अपॉन 6, नेक्स्ट में हो जाएगा 2 पाई अपॉन 6, 2 पाई अपॉन 6 मीन्स पाई बाई 3, 3 पाई अपॉन 6 तो पाई अपॉन 2, 4 पाई अपॉन 6 ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, देन 5 पाई अपॉन 6 एंड लास्ट में 6 पाई अपॉन 6, तो ये हो जाएगा पाई। अब यहाँ पर एक एंगल हमारे पास ऐसा आया है x का वैल्यू पाई बाई 2। अगर हम x का वैल्यू पाई बाई 2 सिलेक्ट करेंगे तो 10x ये डिफाइन नहीं होगा, बराबर। x इक्वल टू पाई बाई 2 अगर हम लेंगे तो 10x डिफाइन नहीं होगा, 10x इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि हम x का वैल्यू पाई बाई 2 नहीं ले सकते। और कोई वैल्यू हमारे पास ऐसा है जिसके लिए ये डिफाइंड नहीं होते, तो हाँ 3x अगर हम पाई बाई 6 लेते हैं, देखो अगर हम पाई बाई 6 लेंगे तो 3x 3x हो जाएगा 3 पाई बाय 6 एंड 3 पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 2। तो x इक्वल टू पाई बाय 6 लेने पर 10 3x ये डिफाइन नहीं होगा, बराबर, इज नॉट डिफाइंड। ओके, अदर देन दैट और कोई ऐसा है जिसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, 5 पाई बाय 6 के लिए भी सेम इश्यू होगा, बराबर, क्योंकि पाई बाय 6 के लिए हो रहा है तो फिर 5 पाई बाय 6 के लिए भी होना चाहिए। तो अगर हम x इक्वल टू 5 पाई बाय 6 लेंगे तो 3x ये हो जाएगा 3 इंटू 5 पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय 2। तो अगेन यहाँ पर 10 3x ये डिफाइन नहीं होगा, बराबर। एंड देयरफॉर जो हमारे आंसर थे इसमें से पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2 ये तीन सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारे लिए जो x की वैल्यूज है जो पॉसिबल है वो है पाई बाय 3, देन 2 पाई बाय 3 एंड देन पाई, बराबर। ये हमारे लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं sin x इक्वल टू साइन अल्फा टाइप के इक्वेशन। sin x
इज इक्वल टू साइन अल्फा। इस टाइप के इक्वेशन है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। एस माइनस एस या तो साइन माइनस साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये देगा हमें 2 टाइम्स कॉस एडिशन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, या तो फिर साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। और इस जीरोज ऑफ cos, तो जीरोज ऑफ cos होता है 2m प्लस 1 या तो 2k प्लस 1, 2m प्लस 1 पाई बाई 2 एंड जीरोज ऑफ साइन, तो x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू m पाई, वेर इन बोथ m बिलोंग्स टू z, बराबर दोनों के लिए m बिलोंग्स टू z होगा। सो x प्लस अल्फा is equal to 2m plus 1 pi, and from second x minus alpha is equal to 2m pi, दोनों में m belongs to z है। तो फर्स्ट में से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 2m प्लस 1 pi माइनस अल्फा, एंड सेकेंड में से x का वैल्यू होगा 2m pi प्लस अल्फा। ओके, 2m प्लस 1 ये एक ऑड नंबर है। अगर पाई का कोएफिशिएंट ऑड है तो यहाँ पर अल्फा के आगे हमें माइनस का साइन मिला है, एंड 2m पाई, पाई का कोएफिशिएंट अगर इवन है 2m, ये इवन नंबर है, तो यहाँ पर हमें प्लस अल्फा मिलता है। तो इसका मतलब इन्हीं ये 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 रेस टू 2m प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 का ऑड पावर, तो वो हमें माइनस का साइन दे देगा, एंड इनटू मिल जाएगा अल्फा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस, अगर हम माइनस 1 के पावर में 2m रख देते हैं, तो माइनस 1 का इवन पावर ये प्लस 1 देगा, तो ऑलरेडी ये प्लस अल्फा ही हो जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन को अगर आप एक साथ लिखना चाहते हैं, तो 2m, तो माइनस 1 का 2m पावर है, 2m प्लस 1 तो माइनस 1 का 2m प्लस 1 पावर, मीन्स इवन एंड ऑड दोनों के लिए कंबाइंडली अगर लिखना है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू अल्फा, वेर n इज एनी इंटीजर, बराबर। ये हमने ऑड एंड इवन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए 2 cos स्क्वायर थीटा, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है, cos स्क्वायर है और यहाँ पर sin थीटा है, क्वाड्रेटिक है, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos स्क्वायर की प्लेस पर लिख दे सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, so it is 2 minus 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 sin स्क्वायर माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, बिकॉज 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 के फैक्टर सब्सट्रैक्शन करके हमें 3 लाना था। नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू 2 sin थीटा कॉमन, अगर हम 2 sin थीटा कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग sin थीटा माइनस 2, एंड फ्रॉम दिस टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो फर्स्ट ब्रैकेट से हमें मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड फ्रॉम सेकेंड साइन थीटा -2 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 2। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, बराबर, क्योंकि जो साइन फंक्शन है इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट पॉसिबल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6। तो अब हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n into -π/6 where n belongs to z. This one is our solution of the question. Okay. तो क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, साइन क्यूब थीटा है और उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में कॉस थीटा दिया है, फिर माइनस कॉस क्यूब थीटा दिया है और इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा है। हम ये तो कम से कम सोच सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ये जो दोनों टर्म है वहां से हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन मिल सकता है, बराबर। तो सबसे पहले हमें वो दिख रहा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन निकाल देते हैं। फर्स्ट में हमारे लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड ब्रैकेट में हमारे लिए कॉस स्क्वायर, मतलब सेकेंड टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू 1/4। और जैसे ही हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख रहे हैं तो हमें एक फॉर्मूला हो सकता है यूज कर सकते हैं हम। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर। तो मैंने 1/4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 1। नाउ 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ब्रैकेट में भी क्या कोई ऐसी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हम ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो फिर हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और ये भी एक आइडेंटिटी है कॉस 2 थीटा। तो सबसे पहले तो हमारा ये 2 हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इनको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। -1 है, इनको हम सबसे पहले माइनस आगे कर देते हैं, तो ये -1 का काम हो गया। एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा हो गया इक्वल टू 1। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है तो हम साइन 2 थीटा लिखते हैं। तो अगर हमारे पास 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा होता तो हम क्या करते, डबल मतलब कि 4 थीटा कर देते। अगर साइन थीटा कॉस थीटा होता है तो हम 2 थीटा लिखते हैं, तो 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा है तो उसका साइन 4 थीटा लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास अगेन ये फॉर्मूला बन गया है। तो माइनस ऑफ साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 एंड इट मीन्स साइन 4 थीटा इज इक्वल टू -1। तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू -1 है। अब यूनिट सर्कल में साइन का वैल्यू -1 कब होता है, तो यहाँ पर ये 0 है, इसके बाद हम π/2 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर लिख देते हैं पाई, बराबर। एंड थोड़ा क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर -π/2 और ये होता है -5। अब साइन का वैल्यू -1, तो यहाँ पर साइन का वैल्यू -1 होता है। तो साइन 4 थीटा कब -1 होता है, उसका एक एंगल तो हमें मिल चुका है -π/2। और ये जो यूनिट सर्कल है, या तो साइन जो फंक्शन होता है उसका पीरियड हम क्या यूज करते हैं, 2π। तो यहाँ पर हम 2nπ ऐड कर लेते हैं, बराबर। तो 2nπ जैसे जैसे हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वापस हम यहाँ पर
घूम के -π/2 पर आते रहेंगे. So this one is 4 theta equal to 2n pi minus π/2, and so we can write theta as n pi/2 minus pi/8, where n belongs to z. This one is our answer. Now next one is under root 5 minus 2 sin x is equal to 6 sin x minus 1. इसको हमें सॉल्व करना है. तो स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस 2 साइन एक्स दिया है. सबसे पहले तो ये डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए. जो भी हम फाइंड करते हैं वो रियल सॉल्यूशन होता है. तो 5 माइनस 2 साइन एक्स का रेंज फाइंड कर लेते हैं. देख लेते हैं पहले. साइन एक्स है तो साइन एक्स वो होता है बिटवीन -1 एंड 1. -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2. दिस वन इज इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया है. -2 sin x, this one is -2. After that add 5. अगर हम 5 ऐड कर लेते हैं तो 5 + 2 ये हो गया 7. ओके, दिस वन इज 5 minus 2 sin x, और ये 5 minus 2 मतलब 3 हो चुका है. ओके, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर दिया है वो है तो डेफिनेटली पॉजिटिव, बराबर. तो स्क्वायर रूट को तो कोई इश्यू नहीं है. अब राइट साइड में आते हैं. लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 साइन एक्स है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 साइन एक्स, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. तो 6 साइन एक्स -1 ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा LHS जो है square root of 5 minus 2 sin x, this one is always greater than or equal to 0. That's why 6 sin x minus 1 इनको भी greater than or equal to 0 होना पड़ेगा. तो 6 sin x is greater than or equal to 1 means sin x का जो वैल्यू है वो 1/6 से ग्रेटर होना चाहिए. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने स्क्वायर रूट टाइप के क्वेश्चन आए थे तब बोला था कि जैसे ही आपको स्क्वायर रूट दिया जाए हो सके उतना अवॉइड करना है स्क्वायरिंग करना. फिर भी अगर आप स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो आपको चेक करने पड़ेंगे सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो नेगेटिव तो नहीं है. राइट साइड में हम कौन से नंबर वैलिड है हमारे, कौन से नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन से वैल्यू नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी देख लिया हमने. अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा. तो अगर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं क्वेश्चन में तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 5 माइनस 2 sin x is equal to 6 sin x minus 1 होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 minus 2 sin x is equal to 36 sin square x minus 12 sin x plus 1. So 0 is equal to 36 sin square x minus 10 sin x minus 4. ओके, अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले तो 2 से डिविजिबल है, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं. 18 sin square x minus 5 sin x minus 2 is equal to 0. अब 18 sin square x minus 5 sin x minus 2 equal to 0 है. इनके फैक्टराइजेशन करना है हमें. तो फैक्टराइजेशन करने के लिए 18 इंटू 2 ये कितना हो गया 36 है, बराबर 36. तो 9 4 जा ये हो जाएगा 36 एंड 9 माइनस 4 ये हो गया 5. सो 18 sin square x minus 9 sin x then plus 4 sin x minus 2 is equal to 0. From first to 9 sin x कॉमन, अगर हम 9 sin x कॉमन निकालेंगे
तो मिलेगा हमें 2 sin x minus 1 and from these two plus 2 common. Plus 2 common, so again 2 sin x minus 1 is equal to 0. Therefore 2 sin x minus 1 into 9 sin x plus 2 is equal to 0. फर्स्ट में से हमें मिल जाएगा sin x is equal to 1/2 एंड सेकेंड में से मिलेगा हमें sin x is equal to -2/9, बट ये पॉसिबल नहीं है। बराबर, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने ये बोला था कि जो sin x का वैल्यू है ना वो 1/6 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। sin x इक्वल टू 1/2, यस दिस वन इज पॉसिबल, क्योंकि 1/2 जो है वो 1/6 से ग्रेटर होता है। तो sin x इज इक्वल टू 1/2, इसको आप लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू sin π/6 and sin x is equal to sin π/6, so we can write x is equal to k pi. ओके, यहाँ पे मैंने k लिख दिया है, तो -1 raised to k into π/6, this one is k. Okay, this one is answer of our question. Question is sin cube x by 2 minus cos cube x by 2 upon 2 plus sin x equal to cos x by 3. इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें न्यूमरेटर में कुछ a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म दिख रहा है, तो अगर हम a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म का यूज करते हैं और इनको एक्सपांड कर लेते हैं, तो sin x by 2 माइनस cos x by 2 into sin square x by 2 plus sin x by 2 into cos x by 2 then plus cos square x by 2. ये हमने न्यूमरेटर में एक क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म का यूज किया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास x by 2 फॉर्म आ चुका है, तो 2 प्लस sin x को लिख देते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2, बराबर 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख दिया। राइट साइड को अभी थोड़ी देर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं फिर क्या करेंगे। ये जो sin x है यहाँ पर हमने sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है इनका यूज किया, बराबर। अगर sin 2 थीटा होता है तो हम 2 sin थीटा cos थीटा लिखते हैं, तो अगर अगर हमारे पास थीटा है तो हम 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 लिख देंगे। ओके, नाउ sin x by 2 माइनस cos x by 2, ये फर्स्ट ब्रैकेट है हमारा। यहाँ पर sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2, तो sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 ये हो जाएगा 1 प्लस sin x by 2 इंटू cos x by 2। अब डिनोमिनेटर में से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो अगर हम 2 कॉमन निकाल देते हैं तो 1 प्लस sin x by 2 इंटू cos x by 2 बचेगा, और यहाँ पर है ये cos x अपॉन 3। चलो 1 प्लस sin x by 2 इंटू cos x by 2 ये कैंसिल हो चुका है। अब लेफ्ट साइड में तो हमारे पास x by 2 है, राइट साइड में है cos x अपॉन 3, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बराबर। अगर हम यहाँ पर से स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो sin x by 2 माइनस cos x by 2 इनका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 है तो इनका स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया cos स्क्वायर x अपॉन 3 का स्क्वायर 9। a माइनस बी होल स्क्वायर का यूज करते हैं तो ये sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और ये जो हमें डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है इसको हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/9 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, अब अगेन हमें sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 दिख रहा है, तो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 इनका लिख दिया हमने 1 माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2,
इनकी प्लेस पर लिख सकते हैं साइन एक्स, ये अगेन हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। राइट साइड में 4/9 कॉस स्क्वायर एक्स है, इनको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहां से 1 माइनस साइन एक्स माइनस 4/9, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से ये जो पूरा टर्म है वो हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर भी लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके, ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू 0। तो हमें 1 माइनस साइन एक्स कॉमन मिल जाएगा, और अगर 1 माइनस साइन एक्स कॉमन मिल जाता है तो बचेगा 1 माइनस 4/9 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू 1। एक तो हमें साइन एक्स इक्वल टू 1 मिला है, सेकंड में से देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे लिए 4/9 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, therefore 1 plus sin x इज इक्वल टू 9/4। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि sin x इज इक्वल टू 9/4 माइनस 1, 9/4 माइनस 1 ये 5/4 हो गया, एंड दिस नंबर इज मोर देन 1, सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो sin x इक्वल टू 1 रहा हमारे पास। अब sin x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम जो यूनिट सर्कल है उसका यूज करके साइन का वैल्यू 1 कहाँ पर होता है 5/2 पर, और फिर ऐड कर लेते हैं 2a and 5, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। सॉल्व √5 minus 1 upon sin x plus square root of 10 plus 2 √5 upon cos x equal to 8 where x belongs to open 0 to pi/2। तो यहाँ पर हमें जो डिजिट दिए हैं √5 माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 √5, ये डिजिट जो है वो हम देख चुके हैं स्पेशल वैल्यूज में। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री इनका वैल्यू होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4, एंड कॉस 18 डिग्री इसका वैल्यू होता है इन स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 √5 अपॉन में 4। तो हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, देखो यहाँ पर ऑलरेडी 8 दिया गया है। तो क्या काम करते हैं, एक तो लेफ्ट साइड में पहले एलसीएम ले लेते हैं और फिर 4 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो √5 माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, या तो आप पूरा एलसीएम ले लेंगे तो सबसे बेटर है, बराबर। लेफ्ट राइट पूरे इक्वेशन में एलसीएम ले लेते हैं, जितने स्टेप थोड़े कम हुए। 10 प्लस 2 √5 और इनके साथ हो गया ये साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 साइन एक्स कॉस एक्स। ये हमने सबसे पहले एलसीएम लिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ डिवाइड एवरी वन बाय 4, तो यहाँ पर हमने अपॉन 4 कर दिया, यहाँ पर भी अपॉन 4 और ये भी अपॉन 4। चलो ये भी सेट हो चुका हमारे लिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन 2x की फॉर्मूला हो चुकी। अब ये जो 18 डिग्री है ना, इसको हम रेडियन में लिख देते हैं। तो 18 डिग्री अगर इसको रेडियन में लिखेंगे तो ये π/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन π/10 इंटू कॉस एक्स प्लस cos π/10 cos of π/10 into sin x is equal to 2 sin x cos x, this one is sin 2x। लेफ्ट साइड में हमें फॉर्मूला मिल चुका है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा का। so this one is sin π/10
प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, अब x बिलोंग्स टू हमें दिया गया है 0 टू पाई बाय 2 और यहाँ पर हमें मिला है 2x। तो 2x बिलोंग्स टू 0 टू पाई मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या होगा। तो एक तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर समझते हैं तो पाई बाय 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी है पाई बाय 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस 2x। ओके, बिकॉज 2x बिलोंग्स टू 0 टू पाई था। फर्स्ट में से हमें मिल जाएगा पाई बाय 10 इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड में से 3x is equal to pi minus pi by 10. So 3x is equal to 9 pi upon 10 and therefore x is equal to 3 pi upon 10, बराबर। तो यहाँ पर हमें जो x का वैल्यू है वो मिल चुका है, एक है पाई बाय 10 एंड अनदर वन इज 3 पाई बाय 10। Solve the question cos theta plus cos theta plus cos 5 theta plus cos 7 theta equal to 0। तो टोटल 4 टर्म है। सबसे पहले तो हम पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा एंड 7 थीटा ये दोनों का एडिशन 8 थीटा हो जाता है एंड 5 एंड 3 का एडिशन भी 8 है। तो cos 7 थीटा प्लस cos थीटा एंड देन प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ c प्लस सी यूज कर लेते हैं तो 2 cos एडिशन 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 4 थीटा देन cos सब्ट्रैक्शन 7 माइनस 1 इट इज 6 अपॉन 2 3 थीटा देन प्लस नेक्स्ट में हो जाएगा हमारे लिए 2 c प्लस सी अगेन। तो cos एडिशन 5 प्लस 3 8 8 अपॉन 2 ये हो गया 4 थीटा into cos सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 3 2 थीटा अपॉन 2 ये थीटा हो गया इज इक्वल टू 0। 2 cos 4 थीटा कॉमन निकाल देते हैं इन फर्स्ट cos 3 theta and in second cos theta is equal to 0। Now 2 cos 4 theta cos 3 theta plus cos theta again cos c plus cos d फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 cos एडिशन 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा अपॉन 2 ये हो गया 2 थीटा एंड इनटू cos सब्ट्रैक्शन 3 थीटा माइनस थीटा दैट इज 2 थीटा अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें मिल चुका है 2 इंटू 2 दैट इज 4 cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। इस टाइप का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, cos थीटा देन cos 2 रेज टू 1 देन cos 2 स्क्वायर। डायरेक्टली हम लिख देते थे sin 2 रेज टू n थीटा अपॉन sin थीटा, बराबर। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin थीटा। तो ये 4 है तो यहाँ से मैंने 2 यूज कर लिया, 2 sin थीटा, ये 2 2 4 हो चुका है। sin थीटा ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, मल्टीप्लाई किया है cos थीटा into cos of 2 theta into cos of 4 theta is equal to 0 into sin theta, बराबर। हमने दोनों साइड sin theta से मल्टीप्लाई कर लिया। now 2 this one is sin 2 theta into cos 2 theta into cos 4 theta is equal to 0 0 into sin theta is 0। now again 2 sin theta cos 2 theta तो ये हो गया sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0।
2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और यहाँ पर भी 2, वापस आपको फॉर्मूला मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा टाइप का, तो ये हो जाएगा साइन 8 थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 2 दैट इज 0। नाउ zeros of sine, तो 8 theta is equal to n pi, and therefore theta is equal to n pi by 8, where n belongs to z. Okay, this one is answer of our question. Solve this question. Sin 10 डिग्री के पावर में दिया है 10x प्लस 10 3x इक्वल टू 10 15 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ओके, तो जो हमें राइट साइड में 10 15 डिग्री एंड 10 30 डिग्री दिया है, सबसे पहले तो इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये दोनों जो एंगल है इनका एडिशन 45 डिग्री होता है। तो 10 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। लेफ्ट साइड में हम लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला 10 15 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, ये 1 हो जाएगा। तो 10 15 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। तो 10 15 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये राइट साइड जो पूरा है इसका तो वैल्यू 1 है। ओके, लेफ्ट साइड में हमें दिया गया है साइन 10 डिग्री और उसके पावर में है 10x प्लस 10 3x। अब अगर 10x प्लस 10 3x 0 होते हैं तो साइन 10 डिग्री का 0 पावर और वो हमें 1 मिल सकता है। ओके, साइन 10 डिग्री का अगर ये पावर 0 हो जाता है तो साइन 10 डिग्री रेस टू 0 पावर हमें 1 मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 3x प्लस 10x ये 0 होना चाहिए। यहाँ से अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन 3x अपॉन कॉस 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस x इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, साइन 3x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। तो साइन 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें x का रेंज दिया गया है, हाँ, ओपन 0 क्लोज पाई। x बिलोंग्स टू ओपन फ्रॉम 0 क्लोज फ्रॉम पाई, ये है 4x। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं तो ओपन 0 क्लोज 4 पाई। तो 0 टू 4 पाई में साइन जहाँ पर 0 होता है वो एंगल लिख देते हैं। एक तो 4x इक्वल टू पाई हो सकता है, बराबर, क्योंकि ओपन 0 है। पाई देन 2 पाई देन 3 पाई एंड 4 पाई। तो ये 4x का वैल्यू है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 एंड 4 पाई बाय 4 पाई। बट हमें क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 10x दिया है और 10x दिया है, तो इसका मतलब ये एंगल हमारे सॉल्यूशन में नहीं आ सकता क्योंकि 10 ऑफ पाई बाय 2 अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो बिटवीन ओपन 0 एंड क्लोज पाई हमारे जो सॉल्यूशन है वो है एक पाई बाय 4, सेकेंड 3 पाई बाय 4 एंड पाई। ये है जो क्वेश्चन है, इसके 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे।